अपने पिता और माता कैकेयी के कक्ष से बाहर निकलकर राम अपनी माता कौसल्या के पास जा पहुँचे, जहाँ लक्ष्मण पहले से ही मौजूद थे। राम ने कौसल्या को सारा हाल बताया और कहा, हे माता, कैकेयी माता ने पिताजी से 2 वर मांगे थे। एक वर से भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर से मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगा है। इसीलिए मैं वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। जाने से पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए। इतना सुनकर कौसल्या मूर्छित होकर गिर गई और होश आने पर फिर से विलाप करने लगी। तभी लक्ष्मण बोले, माता, भैया राम तो सदा गुरुजनों का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे देवता जैसे भाई को किस अपराध का दंड दिया गया है। भैया, आप पिताजी की आज्ञा का पालन ना करें। भैया राम के विरुद्ध सिर उठाने वाले को मैं तत्काल कुचल दूंगा। राम का अपराध क्या है? बस इतना ही कि वो नम्रता और सहनशीलता के व्यक्ति हैं। लक्ष्मण की ये सब बातें सुनकर माता कौसल्या को थोड़ा सा हौसला मिला और उन्होंने कहा, पुत्र राम, तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण बिल्कुल सही कह रहा है। तुम मुझे इस तरह बिलखता हुआ छोड़कर वन को नहीं जा सकते। यदि पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, तो माता की आज्ञा का पालन करना भी तुम्हारा ही धर्म है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम अयोध्या में रहकर मेरी सेवा करो। इस पर राम माता को समझाते हुए बोले, माता, आप इतनी दुर्बल कैसे हो गईं? आपने ही तो मुझे बचपन से पिता की आज्ञा का पालन करने की शिक्षा दी है। अब आप मेरी सुख सुविधा के लिए अपनी ही दी हुई शिक्षा को झुठलाएंगी? एक पत्नी होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने पति की इच्छा का पालन करें। आप जानती हैं ना कि चाहे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अपने नियमों से हट जाएं, पर राम अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। माता श्री, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप खुशी खुशी मुझे वन जाने की आज्ञा प्रदान करें, ताकि मुझे कि मैंने माता और पिता दोनों की आज्ञा का पालन किया है। फिर राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे साहस, पराक्रम, शौर्य और वीरता पर मुझे गर्व है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरे लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। इसलिए लक्ष्मण, तुम क्रोध का त्याग करो और मेरे वन जाने में बाधक मत बनो। राम का दृढ़ निश्चय देखकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए कौसल्या बोली, पुत्र, तुम्हें वन जाने की आज्ञा देते हुए मेरा हृदय चूर चूर हो रहा है, किंतु यदि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो तो मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा देने के लिए तैयार हूँ। राम ने संयम पूर्वक कहा, माता, पिताजी इस समय बहुत दुखी हैं और उन्हें इस समय आपके सहारे की आवश्यकता है। ऐसे समय में यदि आप भी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी तो उनकी मृत्यु होने में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना, उनके जीवित रहने तक उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य है। अब आप मुझे खुशी से विदा करें। मैं आपको वचन देता हूँ कि 14 वर्ष बीतने के बाद मैं लौटकर आपके दर्शन अवश्य करूँगा। दुखी मन से कौशल्या ने कहा, अच्छा ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा प्रदान करती हूँ। राम को हृदय से आशीर्वाद देते हुए माता कौसल्या ने खुशी खुशी विदा किया।